हब्स गर्मी और हवा बंद। कराची में तूफान से पहले तलातुम। समुद्री तूफान 690 किलोमीटर दूर। माहिरीन का कहना है अगले 24 घंटों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। सिंध हुकूमत ने समुद्र में नहाने पर पाबंदी लगा दी। दफा 144 नाफिज। हॉक्स बे में नहाते हुए एक शख्स डूबकर जाँ बहा। सिंध हुकूमत कुदरती आफत से निपटने के लिए तैयार है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कुदरती आफत का मुकाबला करने के लिए पाक फौज की खदमात ली जाएंगी। 8 से 9,000 खानदानों को साहिल से मुंतकिल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों से हर तरफ तबाही। छतें, दीवारें और दरख्त गिर गए। मुख्तलिफ हादसात और वाक़यात में 34 अफराद लुक़मा अजल बने। 150 से ज़ायद जख्मी। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। सबसे ज़्यादा तबाही बन्नू में हुई। 15 अफराद जान की बाजी हार गए। 100 से ज़ायद जख्मी हो गए। जहाज रूस से तेल लेकर कराची बंदरगाह पहुंच गया। कराची पोर्ट ट्रस्ट के मुताबिक जहाज पर 45,000 टन खाम तेल लदा हुआ है, जिसे ऑयल पेयर नंबर 2 पर लंगर अंदाज किया गया। रूस से दरामद होने वाला खाम तेल पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में मदद देगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम से किया वादा पूरा कर दिया। आज से तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। 14वां आवाम का भरकस निकाल कर एक कार्गो लेकर सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। पीटीआई रहनुमा फर्रुख हबीब का रद्दअमल। कहा हमारी हुकूमत में सस्ता तेल लेने का मुआहदा हुआ था, उस वक्त तेल आ जाता तो इतने डॉलर ज़ाय न होते। नून लीग ने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अहम बैठक। मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और अता तारर शरीक हुए। आइंदा इंतखाबात पर मुशावरत। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की बात की गई। उधर शुजाबाद में जलसा। मरियम नवाज की ताजपोशी की गई। लीगी रहनुमा ने सराय की जुबान में खिताब शुरू किया। बनी थी उसी जहाज में वापस चली गई। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा 26 साल में बनाई गई जमात 26 मिनट में किरची किरची हो गई। जितने लोग रह गए हैं वो एक चिंची में पूरे आ जाएंगे। अब इलेक्शन में इसको वोट डालने वाला भी कोई नहीं, ये अपनी जमात का उम्मीदवार और वोटर भी खुद है। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लंदन रवाना। 2 हफ्ते कायम करेंगे। नवाज शरीफ से मुलाकात होगी या नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ। जराये का बताना है कि इस्तेकाम पार्टी के सरबराह लंदन में इलाज कराने गए हैं। तिब्बी मुआयना कराएंगे। उन्हें कोरोना के बाद से मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल का सामना है। पूरी मुल्क है, जिसका जी चाहे पार्टी बना सकता है, उसको हक हासिल है। लेकिन एक मेरा एक सोच है और बल्कि इंफॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत है कि ये जो पार्टी बनी है लंदन की मर्जी से बनी। इस मुल्क को बर्बाद करने में सब ने अपना अपना हिस्सा जो है वो डाला है। तहरीक इस्तेहकाम पार्टी का संगे बुनियाद लंदन में रखा गया। काफली के रहनुमा चौधरी सरवर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा करप्ट माफिया सियासत को तिजारत बनाकर लूट रहे हैं। कोई भी मुल्क भीख और कर्जे लेकर तरक्की नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म का गरीबों से हमदर्दी का दावा। कहते हैं तमाम तर मुश्किलात के बावजूद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। रिटायर्ड अफराद की पेंशन 17% बढ़ाई। मजीद कहा IMF की तमाम शराइत ईमानदारी से पूरी कर दी। उम्मीद है मुआहदा इसी महीने हो जाएगा। कराची और हैदराबाद में हमारा मेयर आएगा। पहली बार तमाम अजला में हमारी हुकूमत बनेगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह की पोस्ट बजट मीडिया ब्रीफिंग। कहा एक शख्स जो बहुत बोल रहा है 15 जून के बाद चुप हो जाएगा। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं जमात इस्लामी को पीपल्स पार्टी का मैंडेट कबूल करना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल और नसरीन जलील भी बाहर से नामजद हुए थे। अब भी वक्त है कि जो कालक ये मलने जा रहे हैं, ये बदनुमा दाग जो बनने जा रहे हैं, अभी भी वक्त है कि वो मैंडेट को तस्लीम कर लें ताकि मामलात अच्छे तरीके से आगे बढ़े। इस शहर में कोई तामीर और तरक्की हो सके और इसके नतीजे में ये कन्फ्रंटेशन की और दुश्मनी की सियासत न पनपने पाए, नफरतें न परवान चढ़े। कराची की मैंडेट पर कब्जा नहीं करने देंगे। हाफिज नेमो रहमान का ऐलान। कहते हैं जमात इस्लामी के मैंडेट पर शब खून ना मारा जाए। मजीद बोले सिर्फ 6 यूसिस के केसेस कल सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहे हैं। मेयरशिप पर मुबैना गैर आईनी इकदाम के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। लाड़काना और कंदकोट समेत कई इस्लाम में मुजाहरे। सैकड़ों अफराद की शिरकत। पीपल्स पार्टी के खिलाफ नारे।
कराची में मेयर इलेक्शन के लिए कागजात की जांच पड़ताल। मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम के कागजात मंजूर कर लिए गए। इंतखाब 15 जून को होगा। सिक्योरिटी इंतजाम के लिए इजलास कल तलब। वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। ISPR के मुताबिक मिरान शाह में फायरिंग के शदीद तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, 4 जख्मी हुए। हथियार और गोलियां बरामद। बहादुरी से लड़ते हुए सूबेदार असगर अली, सिपाही नसीम खान और सिपाही मोहम्मद जमान ने जामे शहादत नोश किया। वो तकलीफ में आ जाता है कि ये सब क्या किया आपने, जिना की वो तमाम चीज़ें जो उनका तमाम तर हमारे पास असासा था वो जला के राख कर दिया। दिल बड़ा दुखी है और परेशान है। हम तमाम तलबा तंजीमों और यूथ की नुमाइंदगी इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारी रेड लाइन कोई फर्द वाहिद नहीं है, हमारी रेड लाइन कोई एक पार्टी नहीं है, हमारी रेड लाइन पाकिस्तान है, जिसकी रेड लाइन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज है। ऑल पाकिस्तान यूथ तंजीमों का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है, अफवाज पाकिस्तान हमारी सलामती और बका की जामिन है। मजीद कहा 9 मई को जो कुछ हुआ उसने शर्मिंदगी से सर झुका दिए। पाकिस्तानी नौजवान रियासत और मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हैं। मुल्की वक़ार पर समझौता नहीं हो सकता। शमसाब सर ये बताइएगा, अभी जो ओवरऑल बजट सीधा चीजें मैं अगर आपसे पूछूं, व्हाट डू यू थिंक, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही है, और वो एक्सपेक्टेशन अच्छाई में थी या अच्छाई में नहीं थी? पॉजिटिविटी वर्सेस नेगेटिविटी। देखिए, इस वक्त जो बजट इन्होंने पेश किया है उसको अगर मैं मुख्तसर एक लाइन में बात करूं तो वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स हैं और मजमुआ है तजादात का। बॉल न्यूज पर बजट की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बॉल नंबर 1 ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। बॉल की बजट नशरियात में आवाम की तर्जुमानी। 62% शहरी बॉल देखते रहे। इसकी वजन 13 मन है और कीमत 15 लाख है, और इसके जी हम दूध देते, चना देते, गंदम देते और कोतरा, ये बूरा वगैरह वगैरह हर चीज़, इसको जिस चीज़ हमारा दिल को अच्छा लगता है इसको हम देते हैं। बहुत प्यार से पाला है। ईद उल अजहा की आमद पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में बबलू बैल की धूम मच गई, जिसका वजन 13 मन और कीमत 15 लाख रुपए है। दूध, बादाम, चना और दीगर अशिया से खातिर मदारत की जाती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन बन गया। भारत को बदतरीन शिकस्त। दूसरी इनिंग में 444 रन के ताकुब में भारतीय टीम 234 रन पर ढेर। कैंगरूज ने फतह 209 से मैच अपने नाम कर लिया। नेथन लियोन की 4, स्कॉट बॉलैंड की 3 विकेटें। ट्रेविस हेड मैन ऑफ द मैच करार। तैयारे से अमेज़न के जंगलात में गिरने वाले 4 बच्चे 5 हफ्ते बाद जिंदा मिल गए। 1 माह से जायद अरसा जंगली फलों पर गुजर बसर किया। बच्चों की उम्रें 1 से 13 साल के दरमियान थी। और दिलकश अंदाज। पाकिस्तानी गुलकार ताहिर शाह ने अदाकारी के मैदान में कदम रख दिया। गुलकार ताहिर शाह ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया उनकी हॉलीवुड फिल्म जल्द रिलीज होगी। फिल्म का नाम I2I है। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज। 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट नहीं जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।